जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज हमारी चल रही है 7.2। क्वेश्चन नंबर है 3rd। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd। तो 3rd के एक बार स्टेटमेंट को रीड करते हैं और देखते हैं कि 3rd का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फिर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा जो है वो हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में ही समझा था कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो कह रहा है कि एक त्रिभुज हमारे पास एबीसी है, जिसमें यदि हम बात करें, कह रहा है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज तो है, हमें ये नहीं ज्ञात है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हमें इसमें ये नहीं ज्ञात है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है या ये इसके बराबर है। आगे स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं, मेंशन कर दिया, बराबर भुजाओं एसी और एबी। बराबर भुजाएं कौन कौन है? एसी और एबी। ठीक। तो कह रहा है बराबर भुजाओं एसी और एबी पर क्रमशः शीर्षलंब, एक शब्द आया है शीर्षलंब। यदि हम बात करें लंब रेखाओं की परिभाषा, तो हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें और इनके बीच यदि 90 अंश का कोण बने तो ऐसे रेखाओं को हम लंब रेखाएं कहते हैं। लेकिन आज समझेगा, यहाँ है शीर्षलंब। शीर्ष मतलब होता है किनारे, क्या होता है? किनारा। यानी किनारा से निकला हुआ अगर दूसरी भुजा में जाकर, दूसरी भुजा पर जाकर परपेंडिकुलर हो जाता है तो हम उसे शीर्षलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्षलंब। ये देखो, अगर बात करते हैं, ये कहाँ से निकला है? शीर्ष किनारे से नहीं निकला है। ठीक। तो कह रहा था हमसे कि यहाँ समझिएगा, हाँ, बीई और सीएफ, बीई और सीएफ, ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक। अगर हम बात करें बीई, तो ये पता चल गया ये रेखा निकलेगी बी से और जहां जाकर इंटरसेक्ट करेगी उसका क्या नाम होगा? ई नाम होगा। ठीक। अब अगर हम बात करें, ये रहा हमारा बी, बी से यहां से हम इस तरीके से लंब खींचते हैं। ये देखो कहां से निकला है? शीर्ष से, दूसरी भुजा पर जाकर परपेंडिकुलर हो रहा है, तो क्या कहेंगे हम? ये क्या है? यहाँ पर नाम दिया है क्या? ई। ये हमारा क्या है? इस पर परपेंडिकुलर है, साथ ही शीर्ष से, ये क्या हो गया हमारा? शीर्ष लंब। शीर्ष से खींचा, यहाँ 90 अंश कोण बना रहा है ना। तो बताया था जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, उनके बीच यदि 90 अंश का कोण बनता है तो ऐसी रेखाओं को हम लंब रेखाएं कहते हैं। तो कह रहा है ये यहाँ देखो, लंब तो है, ये पता है, लेकिन ये शीर्ष लंब है क्योंकि किनारे से खींचा गया है। ठीक। उसके बाद दूसरा शीर्ष लंब जो है वो सीएफ है। तो कहाँ से निकलेगा? सी से निकलेगा, जहां जाकर इंटरसेक्ट करेगा वहां पर क्या नाम होगा? इस तरीके से, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। इतना देने के बाद हमसे कहा जा रहा है बीई और सीएफ खींचे गए हैं। देखिए आकृति 7.31 में, तो जैसा कि आकृति को हमने यहाँ फाइनल बना दिया है, दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है। तो हमें शो करना है ये जो हमारा शीर्षलंब बीई और सीएफ है ये आपस में क्या है? बराबर। हमको कुल मिलाकर दिखाना है कि बीई बराबर का दिखाना है सीएफ, ये दिखाना है कि जो शीर्षलंब है ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। एक बार स्टेटमेंट को पढ़ते थे पूरे अच्छे तरीके से। अभी तो हमने एक एक शब्द का मतलब समझा था। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं एसी और एबी पर क्रमशः शीर्षलंब बीई और सीएफ खींचे गए हैं। देखिए आकृति 7.31, दर्शाइए कि ये शीर्षलंब क्या है? बराबर। यहाँ समझेगा। अगर हम बात करें तो लगातार आप लोग ज्योमेट्री सॉल्व कर रहे हैं तो प्रोसेस तो पता ही हो गया है। तो दिया है, हमने वही लिखा कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था। त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं एसी और एबी पर क्रमशः शीर्षलंब बीई और सीएफ है। तो कुल मिलाकर कथन में उठाकर हमने लिख दिया है, कथन ही दिया गया है। ठीक, साफ शब्दों में नहीं दिया गया था, कथन के रूप में दिया गया था। तो हमने पूरे स्टेटमेंट को ही रीड कर दिया, सिद्ध करने वाले को छोड़ करके। सिद्ध करना है बीई बराबर सीएफ, वो डायरेक्ट नहीं कहा है बीई बराबर सीएफ, वो कहा है दर्शाइए कि शीर्षलंब बराबर है। तो हमें पता चला कि ये शीर्षलंब है कौन कौन? एक बीई है, दूसरा क्या है? सीएफ। इन्हीं दोनों को हमको क्या करना है? बराबर दिखाना है। तो अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब यहाँ हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि क्या कर दिया जाए। ये
बराबर हो जाए। तो समझिएगा ध्यान पूर्वक। हमने रफ आकृति बना दिया है, समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें तो मैंने रफ आकृति बना दिया है। ये बच्चे समझिएगा, अगर इस साइड 90 अंश का कोण है तो इस साइड कितने अंश का होगा? 90 अंश का। हम आपको बताए थे कि अगर एक तरफ 90 अंश है दूसरी तरफ 90 अंश होगा दूसरी तरफ। साथ ही साथ यह हम कह सकते हैं कि ये इस पर शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है, शीर्ष मतलब किनारे से खींचा गया लंब है। और लंब जब होता है तो कितने अंश का कोण बनाता है? इधर भी 90 बनाएगा और इधर। यहाँ कितने अंश का कोण हो जाएगा? 90 अंश। उसके बाद यदि बात करें इधर 90 अंश का कोण है तो इधर कितना होगा? 90 अंश का कोण होगा। और बच्चे यदि हम बात करें तो हमें दिया गया था ए बी बराबर, देखो जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB, यानी AC बराबर AB या AB बराबर का है AC। AB हमारा ये रहा और AC हमारा ये रहा। ये दोनों आपस में क्या है? तो चलिए अभी तो हमने बस हाँ चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से। हमें कहा गया था कि शीर्षलंब बराबर दिखाइए, तो हमने दिमाग लगाया कि क्या किया जाए कि शीर्षलंब बराबर हो जाए। तो हमने एक नियम पढ़ लिया है सर्वांग सम। सबसे पहले हम उसी पर ट्राई करते हैं। अगर सर्वांग सम से ट्राई करते हैं क्योंकि सर्वांग सम हमारे काम को बेहद आसान कर देता है। अगर मैं सर्वांग सम दिखा दिया तो कोई भी भुजा या कोई भी कोण बताना इम्पॉसिबल नहीं होता है। तो हमने देखा, अगर मैं बात करूं तो जो BE था, हमने देखा कि एक त्रिभुज हमारे पास ABE था, उसकी भुजा BE बन रही है। और यदि मैं बात करूं CF की तो हमारे पास एक त्रिभुज ACF बन रहा था, उसकी भुजा CF है। हमने देखा कि दो त्रिभुज हैं, ये जो BE और CF बराबर दिखाने के लिए कह रहा है, इसकी ये दो त्रिभुजों की भुजाएं हैं। ये देखो CF इस त्रिभुज की भुजा है और BE इस त्रिभुज की भुजा है। तो हमने देखा ये दो त्रिभुज की भुजाएं हैं। हमने सोचा कि अगर इन दोनों को सर्वांग सम दिखा दिया जाए तो मैं आसानी से कह दूंगा BE बराबर CF बाई CP। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, मैंने दोनों आकृतियों को रफ आकृति में अलग से बना लिया है। देखो बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आपको फिर ये कोण और ये कोण बराबर दिखाना पड़ेगा, जो कठिन होगा। कहाँ शीर्षाभिमुख, इसमें कहाँ शीर्षाभिमुख मिलेगा? कौन कौन सा ले रहे हैं? अरे हम देख रहे, ये ले रहे हैं FBC ले रहे हो ना, FBC ये ले रहे हो। और हाँ, लेकिन शीर्षाभिमुख कहाँ बनेगा? चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ समझो बच्चे, हमने दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बना दिया है रफ आकृति में। यदि हम बात करें तो देखो मेन आकृति की यदि बात करें तो पहला हमने बनाया है ABE। देखो ABE यानी ये वाला, ठीक, ये वाला त्रिभुज। और यदि बात करें हम ACF तो ACF यानी ये वाला त्रिभुज। हमने दोनों को अलग से बना दिया है। अब सर्वांग सम दिखाना है तो मौखिक तौर पर पहले समझ लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। मौखिक तौर पर यदि बात करें तो AB बराबर खुद ही AC दिया गया है, ये हमें कुछ नहीं करना है, किताब में दिया गया है। और ये कोण कितने अंश का है और ये कोण कितने अंश का है? ये दो चीजों तो बराबर मिल गई, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद यदि बात करें, ये देखो कोण A यहाँ भी है, कोण A यहाँ भी है। कोण A क्या है? कॉमन है, यानी कुछ नहीं करना है, सब कुछ दिया है। बस थोड़ा सा आकृति को अलग बनाना था। बस आकृति थोड़ा सा कठिन थी, है कि इसमें अलग बना दिया। बाकी ये देखो ये खुद ही दिया है और ये 90 अंश का कोण ही है और ये कॉमन ही है, आसानी से सर्वांग समझ आएगा। तो देखो लिखेंगे बच्चे सब कौन कौन सा त्रिभुज हमको दिखाना है। त्रिभुज ABE, पहले AB लिखते हैं ना। त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF या ACF है। तो पहली बात तो ध्यान दो,
अगर हम बात करें, चाहे एंगल पहले दिखा, कुछ भी दिखा दो, हटा एंगल दिखा देते हैं। अगर बात करें हम ए ई बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एफ सी, प्रत्येक कोण 90। यहाँ लिखेंगे हम एंगल ए ई सी, सॉरी ए ई बी है, ए ई बी याद हो जाता है। एंगल ए ई बी बराबर एंगल ए एफ सी, ए एफ सी रीजन देंगे प्रत्येक कोण 90 अंश या समकोण 90 अंश। ठीक, अब यहाँ देखो ये डायरेक्ट नहीं दिया गया था, हमने अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करके, क्योंकि हम पढ़े हैं, अरे बच्चे का नाम था, हम पढ़े हैं कि रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। अगर इधर 90 है तो स्वाभाविक सी बात है इधर 90 होगा, अगर इधर 90 है तो इधर कितना होगा, 90 होगा। इसलिए कहते हैं परिभाषाएं अच्छे से पता होगी तो क्वेश्चन कठिन नहीं। उसके बाद यदि बात करें ए बी बराबर क्या दिया है, ए सी, ए बी बराबर ए बी बराबर ए सी, यहाँ रीजन दे देंगे दिया है। यानी एक एंगल एक भुजा, अब चाहिए एक भुजा मिल जाए, चाहिए एक कोण मिल जाए, तो हम तो पहले से मौखिक तौर पर समझ चुके हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है। ये देखो, चाहे बच्चे यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखो चाहे एफ ए सी कहोगे, मेन आकृति में आ जाते हैं, देख लेते हैं, एफ ए सी यही न कोण आ रहा है। चलो अब कहो बी ए ई, बी ए ई, बी ए बी ए ई यही टुकड़े है, ये यही कोण तो आ रहा है। भैया क्या लिख देंगे, कोण ए उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अब हम जानते हैं एक एंगल एक भुजा एक एंगल बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांग हो जाता है। तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ, कौन नियम से, एंगल साइड एंगल ए एस ए सी। और यदि कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उसकी हर भुजा हर कोण आपस में क्या होता है, बी बराबर क्या लिख देंगे हम, सी एफ, बी बराबर सी एफ बाई सी पी सी लिख देंगे। अतः शीर्षलंब बराबर है। यहाँ समझो इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें, इसमें हमको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़ा, तो बस पूरा दिया था, बस हमको लिखना था, बस सिस्टमेटिक ढंग से। बस क्या काम किया हमने, थोड़ा सा अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करके दोनों आकृतियों को हमने अलग से बना दिया। बाकी सारी चीज बताओ हमने पता किया हो, ये खुद ही दिया गया था, वो दिया था, ये भी वो 90 अंश दिया था, ये कम नहीं था, यानी हमने अपने से कुछ भी नहीं निकाला है, बस आकृति अलग बनाया, दिखने लगी सारी चीजें उसी में था। तो थोड़ा सा आकृति कंफ्यूजन थी, तो हमने आकृति को अलग से बना दिया, सारी चीजें ऑटोमेटिक दिखने लगी, बस उठाकर लिख दिया। हमने पहले मौजवानी समझा, मौखिक तौर से समझा, फिर हमने कहा कि उठाकर लिख दिया, आसानी से सिद्ध हो गया। ये देखो बस 3 लाइन लिखे हैं, ये तो भाई इसमें दिखाई रहे थे, 1 2 3 सर्वांग सम हो गया, और ये इसके बराबर हो, ठीक। कुल मिलाकर ये लिखे, उसके बाद ये कुछ नहीं है। यानी ये क्वेश्चन में हमने अपने से एक भी चीज पता नहीं किया, सब का सब क्वेश्चन में दिया गया था, बस आकृति अलग से बना दिया, कुछ नहीं। तो मेन चीज ज्योमेट्री में जो होता है वो फिगर होता है। फिगर को आप जितने अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, ज्योमेट्री उतने अच्छे ढंग से समझ में आती है। मेन होता है ज्योमेट्री में फिगर। तो इस वीडियो में या इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।